तो आज के सेशन में हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के 2 सेशन लगाए हैं। इन दोनों सेशंस में सबसे पहले सेशन में हम लोग ने मीन के बारे में सीखा और दूसरे वाले सेशन में हम लोगों ने मोड के बारे में सीखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मीन निकालना और मोड निकालना आ गया होगा, बट एग्जामिनेशन में तभी परफॉर्म कर पाओगे जब इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करोगे। मोड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मुझे बताने की जरूरत है। एक क्वेश्चन मैंने सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और वो आपके लिए रेफरेंस क्वेश्चन के जैसा काम करेगा। इसके बाद अगर एक्सरसाइज में आप देखोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है और आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसमें मोड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, ये जो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 13.2 में, ये डिस्कस करने वाले नहीं है, ये आपको करने करेंगे और जब आप ये करेंगे तो यहीं से आपका रिजल्ट क्या होगा, इंप्रूव होगा या मोड या मीन निकालने में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं और वो टॉपिक है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का किस तरीके से हम लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई अनग्रुप डेटा है तो उसका मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि सबका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन आ जाते हैं और वही सबसे आसान क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकाला जाता है। तो एक अनग्रुप डेटा लेते हैं, बहुत सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटा ले लेते हैं और उसका मीडियन निकालने का हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। तो अभी हमने एक 6 डेटा ले रहा हूं, नहीं 6 नहीं 5 डेटा ले लेता हूं, ठीक है। और उस 5 डेटा में बेसिकली 5 स्टूडेंट का मार्क्स है। फिर से एग्जाम्पल वही है जो हम लोगों ने मीन में भी लिया था, मोड के लिए भी लिया था समझने के लिए, और अभी फिर से मीडियन के लिए ले रहे हैं। तो मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं। क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया मैथ का, 10 मार्क्स का टेस्ट था और उसमें 5 बच्चों ने क्या क्या स्कोर किया है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक बच्चे ने स्कोर कर लिया 6, एक ने कर लिया 7, दूसरे ने कर लिया 5, तीसरे ने फिर 7, फिर 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक अनग्रुप डेटा है। इस अनग्रुप डेटा का अगर मीडियन निकालना हो तो पहले इस डेटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो इस डेटा को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको मिलेगा 5, 6, 7, 7, 8, ठीक है। तो डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब क्या करना है, देखना है कि जो डेटा है, जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे हैं, इवन है या ऑड है। इवन के लिए अलग फॉर्मूला है और ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये हमारे क्या है, ऑड है ना। तो ऑड के लिए क्या है, एन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। पूछे कि एन क्या है, तो एन है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा ऑड तो उस सिचुएशन में मीडियन क्या होगा, तो उस सिचुएशन में मीडियन हमारा होता है n+1th टर्म, n+1/2th टर्म। ये टर्म क्या होगा, गिवन डेटा का मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो 5+1/2th टर्म, 2th टर्म लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। और इस गिवन डेटा का जो थर्ड टर्म है वो 7 है, तो 7 इस गिवन डेटा का क्या होगा, मीडियन होगा। समझ में आया या नहीं आया। अब अगर यहीं पे ऑब्जर्वेशन हमारा जो होता वो ऐसा है कि ऑब्जर्वेशन हमारा इवन है,
ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन। तो क्या होता, तो n की वैल्यू अगर इवन हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो n की वैल्यू अब हमने इसको इवन बना दिया है, ठीक है। तब उस सिचुएशन में जो हमारा मीडियन होगा, मीडियन का फॉर्मूला है वो है मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। अगर ये जो हमारा गिवन डेटा है इसको हम लोग ले और इसका मीडियन निकालें, तो यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 है। तो 6 क्या है, इवन है। तो 6/2 कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म। और 3 + 1 कितना आ जाएगा, तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, फोर्थ टर्म अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा थर्ड टर्म क्या है, तो फर्स्ट सेकेंड और ये हमारा है थर्ड। तो थर्ड टर्म है 7 और फोर्थ टर्म भी है हमारा 7। तो 14/2 निकाल सकते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई, अब आगे बढ़े। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप डेटा लेते हैं और उस ग्रुप डेटा का देखते हैं कि मीडियन कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस फॉर्मूला से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो है ये, ठीक है। उसको यहाँ से कट करके हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे ले आते हैं। अब क्या है, यहाँ पे देख रहे हो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास पहले निकालना पड़ेगा हमें, फिर देखना पड़ेगा कि उसका लोअर लिमिट क्या है, वो मैं अभी एक एग्जांपल के हेल्प से बताऊंगा। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास के पीछे वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेनी है। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और H है हमारा क्लास साइज, ठीक है। अब एक डेटा लेते हैं और उस डेटा का हम लोग क्या करते हैं, मीडियन निकालने का ट्राई करते हैं। तो एग्जाम्पल से ले लेता हूं एक डेटा हम लोग। तो ये हमारा एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल का ही हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो मीडियन निकालने वाले हैं। तो इस डेटा को मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। अब क्या है, जनरली आपको इस तरीके का डेटा होगा, एक क्लास इंटरवल होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग जरा समझते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को तो एज इट इज हमने लिख दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, बट क्या करना है, दूसरे में इस 5 को इस 3 में ऐड करना है और यहाँ पे लिख देना है। समझ में आई बात, 8 आ जाएगा। अब इस 8 को में ये 4 ऐड करना है, लिख देना है यहाँ 12 आ जाएगा। 12 में 3 ऐड करना है, फिर लिख देना है यहाँ 15 आ जाएगा। 15 में 3 ऐड करना है, 18 आ जाएगा। 18 में 4 ऐड करोगे 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप गिवन डेटा का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद सबसे पहले निकालोगे n/2। क्या निकालना है सबसे पहले, n/2। तो यहाँ पे n क्या है, तो n है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 53 आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है, यहाँ माही ध्यान दे दो, 53 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 53/2, कैंसिल करो 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 26.5 आ गया। n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 26.5। अब 26.5 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो जस्ट बड़ी वैल्यू किसकी है, तो 29 है। और भी बड़ी वैल्यू है बट उससे जस्ट, उसके जस्ट एडजेसेंट कौन सा बड़ा है, तो 29। तो 29 के सामने सामने का
आप क्या करो, इस तरीके से सर्किल लगा लो, ये है ना, तो ये आ गया, ठीक है। तो 29 के सामने की फ्रीक्वेंसी जो कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी एफ, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एफ, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू कहलाएगी, ये पूरा क्लास क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। ये हमारा क्लास का कौन सा क्लास हो गया, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट किस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। एफ यहाँ पता जाएगा, सी एफ क्या है, तो मीडियन क्लास के पीछे वाले क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पीछे वाली क्लास ये है और इसकी फ्रीक्वेंसी अभी हमें एज ए सी एफ लेना है, ठीक है। सारी चीजें पता, एच क्या है, क्लास साइज है। अब ये सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें, एल की वैल्यू कितनी है 60, n/2 कितना आ गया, तो 26.5, ठीक है। सी एफ कितना आया, तो 22, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 7, क्लास साइज कितना है 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या होगा, मीडियन पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बात, कैलकुलेट तो कर ही लोगे। अब हम लोग एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन करेंगे और ये कॉन्फिडेंस हासिल करने का ट्राई करेंगे कि हाँ मीडियन के भी क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोगों से, ठीक है। स्टार्ट करें करना, ठीक। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। फॉर्मूला सारे बच्चे को याद कर लेना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क लगाओ, एग्जाम्पल नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आ भी रहा है, टर्म में भी आ रहा है और बोर्ड में भी आएगा। अगर स्किप करोगे दिक्कत में पड़ोगे खुद, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना है किसी भी हालात में। इसके बाद एक रिलेशन है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इस रिलेशन को याद रखना है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को याद रखना है। इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इंपेरिकल इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। इस इंपेरिकल रिलेशन को याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पे, 13.3 पे सॉरी। अब यहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कशन से स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको स्किप नहीं करना है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, इस बार भी पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत क्या है, ज्यादा है, याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद सामान्य क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी शुरुआत के ही कुछ कुछ क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखने का ट्राई करेंगे कि मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 13.3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लें, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean, mode of the data and compare them. ठीक है, तीनों चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालनी है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, मीन भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मीडियन अभी निकालूंगा, आप लोग खुद से इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे। अभी तो मीडियन निकालने पे फोकस करो, ठीक है। घर पे बाकी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही टेबल आपको मिले, टेबल को एक्सटेंड कर लेना है, एक नया इसमें कॉलम ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये नया कॉलम मैंने ऐड किया और इसके बाद
हमें जो नया कॉलम ऐड किया है उसमें हम लोग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखने वाले हैं। तो इस तरीके का टेबल अभी हम लोग ठीक से बना लेते हैं। आप लोगों को भी ऐसा बनाना पड़ेगा मीडियन के केस में। ठीक है, टेबल बनके तैयार हो गया है। यहाँ क्या लिखना है, CF लिखना है। क्या करना है, तो यहाँ पे प्लीज अभी देख लीजिए, फिर अब लोग बनाना, प्लीज देख लो, यहाँ पे पहले आराम से सीख लो फिर करना। तो ये 4 को एज इट इज यहाँ, अब इस 4 को इस 5 में ऐड करो, कितना जाएगा 9। इस 9 को इस 13 में ऐड करो, कितना जाएगा 22। इस 22 को 20 में ऐड करो, आ जाएगा 42। इस 42 में 14 ऐड करना है, तो पहले 10 ऐड करके 52 आ गया, 4 ऐड गया 56। 56 में ये 64 और ये आ जाएगा 68। तो ये हमने क्या निकाल लिया, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, मीडियन निकालने के फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, तो हमारा मीडियन किसके इक्वल है, तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। एल क्या है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का क्या है, एल लोअर लिमिट है। तो पहले निकालना क्या है हमें, मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, 2। n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 68/2, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, सो ये आ गया 34। ठीक है, 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 42। ये 42 के सामने का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये कहलाएगा F। ठीक है, इसके सामने का जो क्लास होगा ये कहलाएगा हमारा मीडियन क्लास, ये हमारा है मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो कहलाएगा हमारा L। ठीक है, इसके मीडियन क्लास के पीछे वाली जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी हमारी CF। ठीक है, F मालूम चल गया, CF मालूम चल गया, n/2 मालूम चल गया, L मालूम चल गया, और H क्या होगा, तो हमारा क्लास साइज कितना है, तो क्लास साइज हमारा 20। अब इन सारी वैल्यू को हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है। कर दे सब्स्टिट्यूट, तो L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू है 125। ठीक है, n/2 क्या है 34। ठीक है, CF कितना है 22। फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की 20, इनटू में आ जाएगा 20। इस 20 से इस 20 को कैंसिल कर दो, 125 प्लस कितना आ जाएगा 12, आएगा या नहीं आएगा, 12 को ऐड करो तो 137। क्या आ जाएगा 137, तो 137 क्या कहलाएगा, मीडियन। ठीक है, मीडियन की वैल्यू हमेशा ही मीडियन क्लास के बीच में होगी, कभी इसके बाहर नहीं जाएगी वैल्यू। मैं अभी बता दे रहा हूं, मीडियन जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा कैसे होगी, किसके बीच में होगी, मीडियन क्लास इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो 137 जो वैल्यू है वो 125 और 145 के बीच की वैल्यू है कहीं पे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाने का ट्राई किया है। मुझे लग रहा है सारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। फटाफट इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं आप लोगों। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस अगले क्वेश्चन में मीडियन गिवन है और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है। मीडियन गिवन, ठीक है, क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने की संभावना बोर्ड में भी बहुत ज्यादा है, आ सकता है बोर्ड में। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, बना लेंगे। ऐसे करके एक्सटेंड कर लिया।
ठीक है, टेबल क्रिएट कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्लास इंटरवल का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, दूसरे का 5 प्लस एक्स, फिर 25 प्लस एक्स, फिर हमारा आ जाएगा 40 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई है ये किसके इक्वल होगा? 60 के इक्वल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमें हमारा जो लास्ट क्लास इंटरवल का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है वो ऑब्जर्वेशन का क्या होता है? सम होता है। तो ये 40 प्लस वाई क्या आ जाएगा? 60 के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45। सो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया या नहीं आया? अब क्या है कि यहाँ पे n/2 की वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाओगे, तो किया जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो जस्ट बड़ा है n/2 से? तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल रहा है इसका कि ये हमारा मीडियन है, और मीडियन के बारे में मैंने बताया कि हमेशा ही मीडियन क्या होता है? मीडियन क्लास के इन बिटवीन वैल्यू होती है। तो हमारा 28.5 किस क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू है? तो 20 to 30 वाले क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू है या नहीं? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन क्लास। ये हमारा कौन सा क्लास हो गया? मीडियन क्लास, क्योंकि हमें यहाँ पे मीडियन गिवन है। तो इस तरीके से मीडियन क्लास हम लोग ने निकाल लिया। जैसे ही मीडियन क्लास निकला तो हमारी एल की भी वैल्यू पता चल गई। एल हमारा कितना आ गया? 30 आ गया। मीडियन क्लास के सामने की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। हमारा ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई CF। ठीक है, अब क्या करते हैं? सारी चीजें पता ही चल गई है। n/2 एक निकालना है, तो n/2 हमारा क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि n हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है। अब हम लोग चलते हैं तो फॉर्मूला लगा लेते हैं किसका? तो मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यही है ना? तो मीडियन की तो वैल्यू दे रखी है। मीडियन की वैल्यू कितनी है? 28.5। L क्या हमने निकाला है? तो L हमारा है 30। यहाँ पे रख दीजिए 30। n/2 कितना आ रहा है? तो n/2 भी हमारा आ रहा है 30। तो 30 माइनस CF कितना है? तो CF हमारा है 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 है। अब क्लास साइज हमारा क्या है जरा बताओ? क्लास साइज हमारा है 10, है या नहीं? तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो आप बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 28.5 माइनस 30, और यहाँ क्या आ जाएगा? तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। हाँ बताइए। लोअर लिमिट हमारा, सॉरी, लोअर लिमिट तो 20 है, तो इसको 20 ले लो। ठीक है, ये गलत हमने ले लिया। लोअर लिमिट हमारा क्या है? 20 है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। ठीक है, रॉन्गली हमने वहां पे ले लिया था। लोअर लिमिट 30 नहीं है, अपर लिमिट 30 है। यहाँ क्या लेना था? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट ले लिया। अब क्या क्या हो जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा 8.5। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ गया, अब क्या आ जाएगा? तो 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस एक्स अपॉन क्या जाएगा? 2। इस 2 को इधर लाओ, तो 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, 0, 8 2 जा 16 एंड 1 17.0 को हम लोग 17 लिख सकते हैं।
तो 25 माइनस एक्स। अब इस x को यहाँ ले जाओ, तो ये x यहाँ पे माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और 25 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, तो x की फाइनल वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, सो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, तो x आएगा 8 और y आएगा 7। समझ में आया या नहीं है? एक बार आंसर से क्रॉस चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, अभी 9th के बच्चे आए नहीं है, इसके बाद हम लोग अपने अपने घर की तरफ चलेंगे। तो एक डेटा है, कैसा डेटा है जरा देख लेते हैं, सिर्फ टेबल ले लेंगे, कोई नहीं ऐसे ही होता है, ठीक है ठीक है। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onward but less than 60 years. ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली ये टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसमें हमारा क्लास इंटरवल नहीं दे रखा है, यानी कि जो क्लास इंटरवल है वो अलग तरीके से, एक होता है ऐसा क्लास इंटरवल जिसमें लोअर लिमिट हो और अपर लिमिट हो। इसमें क्या है कि लोअर लिमिट के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, यानी कि बिलो 20 ईयर, बिलो 25 ईयर, बिलो 30 ईयर, बिलो 35 ईयर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप किसी क्लास इंटरवल के बीच का एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आपने, अगर मैं कहूं कि 10 से लेके 20 के बीच का क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है तो बता दोगे, बट मैं ये पूछूं कि यहाँ पे 25 से लेके 30 के बीच के क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, नहीं बता पाऊं, क्योंकि बिलो 30 में ये 6 भी ऐड होगा और ये 2 भी ऐड होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो 30 साल से कम है वो 25 साल से कम वाले में भी आ जाएगा। 30 साल से कम का मतलब तो नहीं होता है ना कि 25 साल से जो कम होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, या जो 10 साल से होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 30 साल से कम वाला सारा काउंट होके यहाँ पे चला आएगा हमारे फ्रीक्वेंसी में। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो इस इंटरवल को हम लोग यहाँ पे टेबल को एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे कर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से टेबल बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये जो डेटा है हमारा ये CF है, ये क्या होगा CF के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो एज ले रहे हैं बोला है कि 18 से लेके 60 तक का डेटा है, तो पहला क्लास इंटरवल हम लोग लेंगे 18 टू 20, फिर 20 टू 25, फिर 25 टू 30, फिर 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 and 55 to
60। अब यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी आएगी इस क्लास इंटरवल की, ये तो 2 ही आएगी, बट इस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी बिलो 25 में बिलो 20 वाला भी आ गया होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। बिलो 30 में ये दोनों आ गया होगा, ठीक है ना। तो 20 प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, फिर नहीं सीख पाओगे। 24 में से माइनस कर देंगे 6, कितना आ जाएगा 80, आएगा या नहीं। फिर 24 को माइनस कर दो 45 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। फिर 45 को माइनस करो 78 में, यहाँ पे हम लोग हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कहाँ दे रखा है, ठीक है। तो 78 में से माइनस करो, 78 को माइनस करो 45 को माइनस करो 78 से, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। फिर 78 को माइनस करो 89 से, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। फिर 89 को माइनस करो 92 से, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 92 को माइनस करो 98 से, 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो ये अब हर एक क्लास इंटरवल का क्या निकल आया, हमारा फ्रीक्वेंसी निकल आया। और ये देखोगे तो ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 2 + 4 6, 6 + 18 24, 18 + 21 45। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल के चली आई है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। कैसे कम्युलेटिव, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कैसे, तो 2 + 4 6, 6 + 18 24, 18 + 24 आ गया ना, और फिर 24 + 21 45, फिर 45 + 33 78, फिर 33 78 आ गया, 78 + 11 89, 89 + 3 92, 92 + 6 98, 92 98 + 2 100। तो ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्या निकालना है, तो मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, तो n/2, ठीक है। n/2 कैसे निकलेगा, तो 100/2, 100/2 का मतलब हो गया 50। 50 से जस्ट बड़ा हमारा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 78। 78 के सामने का जो क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल क्या कहलाएगा, तो मीडियन क्लास कहलाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास में हमारा एल क्या है, तो एल है 35, है या नहीं, ठीक है। एल के बाद हमें क्या चाहिए, n/2 तो निकल के ही आ गया। इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, और उसके पीछे ये फ्रीक्वेंसी है, ये तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, ये सी एफ है। अब हम लोग मीडियन जरा निकालते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L + n/2 - CF/F इंटू H। तो हमारा लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट हमारा 35 है मीडियन क्लास की। n/2 क्या है, 50 है। CF कितना है, 45 है। F क्या है, तो F हमारा 33 है, और 33 है। और क्लास साइज क्या है, तो क्लास साइज है हमारा 5। कितना आ गया, तो 35 प्लस यहाँ पे 5 5 जा 25/33। 25 को डिवाइड कर दो 33 से, ठीक है, पॉइंट लगाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 टाइम में कर दो, 7 3 जा 21, और 7 3 जा 21 एंड 2 23। कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे आ गया 2 नहीं 1 ना, तो 19 आया, फिर 0 कर दो, ठीक है। फिर हमारा 5 टाइम में आ जाएगा, ठीक है। और 6 में तो ज्यादा हो जाएगा, 6 3 जा 18 1, और 6 3 98 आ जाएगा, 198 आ जाएगा।
तो 0.75 35 प्लस 0.75 अप्रॉक्स है, ठीक है। ये हो सकता है राउंड ऑफ करके इसको 6 भी किया हो, तो ये आ जाएगा 30.75। जरा आंसर देखो एक बार, जरा आंसर क्रॉस चेक करो। तो इस तरीके से इस वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। फटाफट देख के बता दीजिए। 7.6 है ना, तो वही राउंड ऑफ कर दिया। तो इसके बाद क्या आ रहा था, ये आ जाएगा 5 टाइम में कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 3 जा 15 एंड 68। तो ये राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये 6 कर लो, ठीक है। तो 35 पॉइंट डिवीजन करने पे कितना आ रहा था, 0.75, और इधर आता क्या हम लोग देखे नहीं है, बट यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 5 से बड़ी ही आ जाती है, तो 1 ऐड करना पड़ जाता ना। तो CF तो हमारा क्या था, 50 था ना, तो ये 78 बड़ा है ना, CF यहाँ पे है अभी, तो इसके सामने का जो ये है, यही तो मीडियन क्लास हमने लिया है, ठीक है। एक बार करना, हाँ लोअर लिमिट क्या है हमारा 35 है L, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो 3 सेशन में हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका है, इसको जाके घर पे रिवाइज करना है और ठीक करने का ट्राई करना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।